हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में तुम्हें पता आज लग जाएगा कि क्या तुम ही वो बदनसीब थे जिसका सीयूटी का पेपर बहुत ही घटिया गया है या फिर बाकी लोग भी ऐसे थे। मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो दोस्त। आज जो मैं पेपर दे के आई हूँ, मुझसे तुम किसी की कसम खिलवा लो, तुम किसी की कसम खिलवा लो, मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया पेपर था, ठीक है। और पहला उसका कारण है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मेरे से अच्छे मार्क्स इन इंग्लिश बिल्कुल उम्मीद ना रखें। मेरे बोर्ड्स में भी इंग्लिश में ही सबसे कम मार्क्स आए हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाली हूँ एक ऑनेस्ट एक सच्चा रिव्यू कि मेरा आज का सीट का एग्ज़ाम कैसा गया, जो कि इंग्लिश का था और साइकोलॉजी का था। बट मुझे पता है तुम्हें साइकोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर है तो मतलब तुम बोल सकते हो। मेरे को क्या है, मेरे को तो बताने से मतलब है, मुझे तो वीडियो से मतलब है, ठीक है। मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ गई थी सेंटर पे कि ये नोटबुक जो मैंने आधी भी नहीं भरी है, कि कम से कम इसमें से 30-40% तो सिलेबस, मतलब 30-40% तो इसमें से आ ही जाएगा। 30-40%, 3-4% भी नहीं आया है इसमें से। और अब तुम सोच रहे होगे कि क्या बकवास लिख रखी होगी, कैसे आएगा। हर सोर्स से मैंने लिख रखा है, कोई 15-20 मॉक टेस्ट लिए होंगे मैंने, उन सब का निचोड़ है इसमें। मैंने क्लासेस ली थी, उन सब का निचोड़ है इसमें, और इसमें से कुछ नहीं आया। मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, तुम मेरे से किसी की कसम खिला लो, इसमें से कुछ नहीं आया। मेरे जो देखा है ना, जो उस पेपर में, मुझे सुनना पढ़ना तो दूर की बात, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने वो शब्द मेरी ज़िंदगी में कभी देखे भी हैं। देखे भी नहीं है मैंने वो शब्द मेरी ज़िंदगी में। मैं बस बता ही नहीं सकती। इतने सारे इडियम्स, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन थम, फेयर वेदर फ्रेंड, कुछ नहीं आया इसमें से। क्या आया था इडियम्स में मुझे याद भी नहीं है क्या आया था, इतना घटिया आया था। फिर हमारे फ्रेजल वर्ब्स मैंने फ्रेजल वर्ब्स याद करे थे। बियर आउट, बियर विद, बियर डाउन, रील्ड अराउंड, रैप्ड अप, कितने अच्छे इंटरेस्टिंग है ना, एक भी नहीं आया इसमें। क्रैकल्ड अपॉन, क्रैकल्ड इनटू, मेरे को क्रैकल्ड का मतलब भी नहीं पता है, तुम अपॉन तो भूल ही जाओ, है ना। और एक होता है ना कि इंसान अंदाज़ा लगा ले, नहीं, ठीक है। मेरे पास मैंने इन टोटल, जब मेरा पूरा मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले सारे वो क्वेश्चन करूँगी जो मुझे आते हैं 100%, बाकी मैं छोड़ दूँगी, उनको मैं बाद में तुक्के लगाऊँगी उनमें, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के। अब जैसे ही मैं तुक्के वाले पार्ट पे आई तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, उसमें 8 शब्द थे, मतलब एक साइड होता है और एक साइड होता है ना। मुझे उन 8 शब्द में से एक शब्द का मतलब आधा अधूरा पता था, तो मैंने लगा कुछ तो पता है, कुछ तो निकल ही जाएगा इसमें से। वो मैंने शब्द देखा, अब मुझे लगा कि इसका एंटोनिम तो ये हो सकता है, ठीक है। मतलब वो बी में था, उसका एंटोनिम 1 में था। मुझे लगा ऑप्शन से कुछ तो ऑड वन आउट कर दूँगी। चारों ही ऑप्शन में बी का जो मैचअप है वो 1 है, चारों ही ऑप्शन में, तो खलास, कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं इधर। फिर मैं सोचूं कोई बात नहीं, हम उम्मीद नहीं हारेंगे, कोई बात नहीं, आगे होगा, कुछ तो होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई, उसमें भी ऐसे ही हुआ, लेकिन इस बार सब में नहीं था, इस बार 3 में था। जो मुझे आता था वो 3 में था, तो मैं 3 में से ऑड वन आउट कैसे करूँ जब मुझे बाकी शब्द का मतलब ही नहीं पता, तो मैंने वो भी छोड़ दिया, है ना। उसके बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। अब मैं पता ऐसे करती हूँ ना कि ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ ना, तो मैं जो सेंटेंस है ना उसके पहले खुद से जो स्पीच है वो बनाती हूँ, कि फिर उसमें से मैं जो है ना निकाल लूँगी कि मेरा ये सेंटेंस बना है, तो इसमें से कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा। मैंने बनाया, एक भी नहीं मिला मुझे जो मैंने बनाया था। फिर मैंने 3-4 बार और बनाया, उसमें से भी मुझे एक भी नहीं मिला। हाँ, अब तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे नहीं आता। इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव ही था जो मुझे आता था।
जिस पे मुझे भरोसा था कि ये तो मैं कर सकती हूँ, और वो भी मैंने कल, मैं तुम्हें गारंटी से कह सकती हूँ 200 तो तुम बोल ही जाओ, मेरे 150 आ जाए बड़ी बात है। देखो साइकोलॉजी मेरा बहुत अच्छा गया है, साइकोलॉजी में तुम्हारी बहन की किस्मत, अगर देखो नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात अलग है, बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन ना लगे तो मेरे आराम से 200 प्लस आ जाएंगे, कोई नज़र नहीं लगाएगा इस बात पे साइकोलॉजी में, ठीक है। मतलब इतना प्यार हो गया ना मुझे साइकोलॉजी से, मैं क्या बताऊँ, ऐसे नंबर फेंक फेंक के मिल रहा है मुझे इसमें, फ्री का नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें रिव्यू तो क्या ही दूँ दोस्तों, जो मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं तुम्हें रिव्यू क्या दूँ, तो फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे पता है 31 को लास्ट एग्ज़ाम था, कोई यहाँ आएगा ही नहीं रिव्यू देखने, क्योंकि अब किसी का पेपर है नहीं है, हो सकता है 5-6 को, मेरा जो है ना पेपर पोस्टपोन हो गया था, 28 को ही रिव्यू मिल जाता तुम्हें, बट ये NTA है ना, ये NTA ये चाहता ही नहीं कि तुम लोगों का भला हो, तुम लोगों को मैं आगाह कर दूँ पहले से कि ये क्या गेम खेलने वाला है तुम्हारे साथ, इसीलिए। तो मैंने मेरे को ऐसा था कि पहले इंग्लिश का होगा फिर साइकोलॉजी का होगा, लेकिन पहले साइकोलॉजी का खुल गया, तो मैंने जब साइकोलॉजी का दिया तो मैं बड़ी खुश थी कि यार अच्छा गया है, अच्छा गया है। जैसे ही मैंने इंग्लिश खोला, मेरा जो सेंटर था वो 4th फ्लोर पे था, मेरा कूदने का मन कर गया वहाँ से कि मैं चली जाऊँ यहाँ से उड़ के, कहीं मेरे को नहीं देना है ये इंग्लिश। पहला मेरा सबसे बड़ा डर था वोकैबलरी, पहला ही क्वेश्चन वोकैबलरी का था। बताओ एंटोनिम, चारों शब्द में से एक शब्द का मतलब नहीं पता, मैंने सुना, मैंने देखा ही नहीं है वो शब्द। तो तुम्हें लग रहा होगा मैं एक्सेजरेट कर रही हूँ, तो मेरे से कसम खिलवा लो किसी की भी, ऐसा ही था, ऐसा। ट्रेन आती है हमारे घर के पास, ऐसा ही था। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, मेरा पेपर इंग्लिश तो मैंने, देखो मेरे को पता भी था, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने और नहीं करा इंग्लिश में, क्योंकि मैं कर लेती तो भी मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आया था ना दोस्तों, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं से कुछ तो वो है ना, फिगर ऑफ स्पीच तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो है ना, मेरे को मतलब उसमें 2 था, मुझे मतलब एक मुझे हाइपरबोल बताना था और एक मुझे बताना था ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अब तो हमारी बहन को हाइपरबोल तो कंफर्म था कि हाइपरबोल होता है जब एक्सेजरेट करके हम कुछ चीज़ बनाते हैं। इतना बेहतरीन सुंदर डायग्राम मैंने बनाया था फिगर ऑफ स्पीच का, इतना सुंदर डायग्राम, इसको प्रिंट करवाने का मन कर रहा है मेरा। और इसमें साफ साफ लिखा है ऑक्सीमोरॉन का मतलब, है ना, इसमें लिखा है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं लिखा था। अब मेरे को हाइपरबोल तो आया, मुझे लगा कि एक होगा, मतलब हाइपरबोल 4 स्टेटमेंट थे, तो उसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हाइपरबोल है, कौन सा स्टेटमेंट ऑक्सीमोरॉन है। तो मतलब पहला जो सेंटेंस ए बी ऐसे करके हमें बताना था। अब मुझे ए तो पता लग गया, जो ए वाला सेंटेंस था वो हाइपरबोल का था। अब मुझे लगा जिसमें ए दिखेगा उसको टिपाऊँगी ठचाक, ए 3 में था। अब मैं क्या करूँ, मुझे ऑक्सीमोरॉन तो पता ही नहीं है क्या होता है। ये जो बकवास में करके आई हूँ ना आज, बस मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है ना इंग्लिश का, तुम बहुत ही खुश नसीब हो, बहुत ही खुश नसीब, क्योंकि इंग्लिश में कम मार्क्स आएंगे मेरे, इंग्लिश में मतलब कुछ नहीं बोलना चाहती मैं, इतना ही बोलना चाहती थी मैं बस।